रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला बिसलास औ सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप हजरात भी एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, गिरामी कद्र सामिईन, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, बड़ी खुशी और मसर्रत का मकाम है कि आज हम सब इस वक्त मदरसा तालीमुल कुरान के बैनर तले इस अजीम शान इजलास में बैठे हुए हैं और हमारे अकाबिर उलमाए किराम, अल्लाह वाले और बरगुज़ीदा हस्तियां इस इजलास में तशरीफ फरमा हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनसे दीन की जरूरी और कीमती बातें सुनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें सुनना है, बल्कि सुनना भी है और उस पर अमल करने की कोशिश भी करनी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदारिस वाले जो इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को अपने पास रखकर शबो रोज की अनथक मेहनत करके और उन्हें बड़े प्यार से, मोहब्बत से, कभी डांट कर, कभी समझा कर, कभी बहलाकर, कभी फुसलाकर, ये मदारिस वाले किस तरीके से बच्चों को अपने पास रखते हैं। जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके खेलने का वक्त होता है, तफरीह का वक्त होता है, माँ बाप की आगोश में परवरिश पाने का वक्त होता है। वो अपने माँ बाप के लाड प्यार को छोड़कर अपने संग साथी के साथ खेलने कूदने को छोड़कर मदरसे के माहौल में उस चहार दीवारी के अंदर अपना 24 घंटा लगाते हैं, असातिज़ा से चिपके रहते हैं और अपने घरों बार की तमाम खुशियां कुर्बान करके अपने बचपने को मदारिसे दीनिया के अंदर कुरान करीम की तालीम के लिए, हिफ्ज़े कुरान के लिए, कुरान के तजवीद को सीखने के लिए जो वक्त अपना मदरसे के अंदर लगाते हैं, यकीन जाने कि इधर शैतान भी उसके पीछे मेहनत करता है
कि तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, देख तेरे साथी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और न जाने किन किन खेलों में वो मशगूल हैं, खुश हैं। तू अपने खेलने कूदने को छोड़कर, अपने घर के अच्छे खाने को छोड़कर, अपने माँ बाप भाई बहन की मोहब्बतों को कुर्बान करके तू मदरसे के अंदर क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ से निकल जा, बाहर जा और जाकर के दुनिया में देख तेरे साथी किस तरह खेल में मगन हैं, खुशियां मना रहे हैं और तू सब कुछ छोड़कर यहाँ मदरसे के अंदर पड़ा हुआ है। शैतान भी वर्गलाता है, पीछे लगता है, बहकाने और भटकाने की कोशिश करता है और वो बच्चा कभी कभी उस बहकाने में आ भी जाता है। अपने असातिज़ा से कहता है मेरा दिल नहीं लगता, मदरसे में मैं रहना नहीं चाहता, आप मुझे छोड़ दें, मैं घर चला जाऊंगा या फिर घर में रहूंगा, वहीं से आकर थोड़ी देर पढ़ करके चला जाऊंगा। इस तरीके से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो मदरसे के बचपने की जिंदगी होती है वो इसी अंदाज में गुजरती है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हर चीज की कुर्बानी देकर वो मदरसे में पड़े रहते हैं और वहां इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने असातिज़ा से तरबियत लेते हैं। उनके माँ बाप भी बड़े खुश नसीब हैं, उनके माँ बाप भी काबिले मुबारकबाद हैं जो अपने बच्चे की मोहब्बत को पसे पुश डालकर अपने माँ अपने बच्चे को, अपने लख्ते जिगर की मोहब्बत को अपने सीने से निकालकर दूर मदरसे में अपने बच्चे को भेजती है और वहां की तकलीफों को बर्दाश्त करने पर माँ बाप राजी रहते हैं। ये माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं। क्यों? इसीलिए कि ये बच्चा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, आलिमे दीन बन जाएगा, ये माँ बाप को मालूम है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे खानदान वालों के लिए ये बच्चा कल क़यामत के दिन सिफारिश का जरिया बनेगा, शफाअत का जरिया बनेगा और कल क़यामत के दिन मुझे और मेरे खानदान वालों को जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे अमाल क्या हैं, हमारी इबादतें कैसी हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे अखलाक का क्या हाल है। हम अपने अमाल और अपनी इबादत के बलबूते अगर जन्नत में दाखिला हो सके या ना हो सके इसकी कोई जमानत नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हमने अपने औलादों में से किसी एक औलाद को भी अगर हमने हाफिज़े कुरान बना दिया, आलिमे दीन बना दिया, दीन का दाई बना दिया, तो याद रखें कि उसके जरिए से माँ बाप को तो वो ताज मिलेगा और उनकी जो इज्जत अफजाई की जाएगी, उनके खानदान वालों को भी, ऐसे लोगों को कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, वो जहन्नम जाने वाले हैं, उनके लिए ऐसा परवाना मिल गया है कि ये जहन्नम जाएंगे, अल्लाह के इताब के और सजा के मुस्तहिक बनेंगे। ऐसे लोगों को ये हाफिज़े कुरान अपने खानदान के जहन्नम से छुड़ाकर जन्नत ले जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मैंने शुरू में एक तिलावत की कि इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु। हर इंसान को मरना है। कौन इंसान ये दावा कर सकता है कि मुझे दुनिया से जाना नहीं है, मुझे रहना है? नहीं, हर आदमी को जाना है और जाना यकीनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके अमाल नामे का दफ्तर बंद हो जाता है। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो कुरान नहीं पढ़ सकता, अब जिक्र अज़कार नहीं कर सकता, अब कोई भी नेक अमाल वो खुद नहीं कर सकता। लेकिन कुर्बान जाए हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, आपके इरशादात पर, आपके फरमुदात पर। आपने फरमाया कि हाँ,
अगर कोई बंदा इस दुनिया में अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी हयात में अगर कुछ नेक आमाल ऐसे हैं, अगर उसने कर लिया है और उस नेक आमाल को अंजाम देकर इस दुनिया से गया है, तो उसके लिए उसके दुनिया से जाने के बाद भी नेकी का सिलसिला जारी रहेगा। नामाए आमाल का सिलसिला, उसके नामाए आमाल के अंदर नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा, नेकियां मिलती रहेंगी और उसके नेकियों में इजाफा होता रहेगा। उनमें से पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, औ सदक़तिन जारिया, कोई ऐसा कारे खैर, ऐसा सदका, ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाया, ऐसा नेक अमल उसने किया कि जो जिसकी नेकी हमेशा जारी हो। कहीं मस्जिद बनवा दिया, कहीं कुआं खुदवा दिया, या इसी तरीके से कोई ऐसा काम कर दिया जिससे हमेशा लोग फायदा उठा रहे हैं। ऐसी नेकी को अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर करके चला गया है, मरने के बाद भी उसका फायदा उसे मिलता रहेगा, उसकी नेकी उसे पहुंचती रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दूसरी चीज, औ इल्मिन युंतफअ बिही, या ऐसा इल्म इंसान अपनी जिंदगी में छोड़ गया है कि उसके बाद उस नेकी, उस इल्म से फायदा उठाया जा रहा है, इसका भी सवाब उसके नामाए आमाल में पहुंचता रहेगा और वह मरने के बाद भी उसके सवाब से फायदा उठाता रहेगा। तीसरी चीज फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, या ऐसी औलाद छोड़ गया है, औलाद को तालीम देकर गया है, औलाद की तरबियत करके गया है, उस औलाद को नेक और सालिह बनाकर गया है कि जिसके जाने के बाद वो औलाद उसके हक में दुआएं मग़फ़िरत करती रहती है, उसके हक में दुआएं करती है, उसके लिए इसाले सवाब करती है, उसके लिए नेकियां करके उसे उसके नामाए आमाल तक पहुंचाती है। ऐसी औलाद से भी मरने के बाद मरने वाले को फायदा पहुंचता रहता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम गौर करके देखें, अगर कोई आदमी अपनी औलाद में से किसी को भी आलिम बनाया है, हाफिज बनाया है, वो कितना खुश नसीब है कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद वो औलाद इस दुनिया के अंदर जितना भी नेक अमल करेगा, जहां भी कुरान पढ़ाएगा, जिसे भी कुरान की तालीम देगा और इसी तरह तालीम का सिलसिला जारी रखे रहेगा। उसने पढ़ाया, फिर उसके शागिर्दों ने अपने शागिर्द पैदा किए, उसके शागिर्दों ने और शागिर्द बनाए। ये सिलसिला तो ज़हब, ये इस तरह की चैन, ये सिलसिला जहां तक चलता रहेगा उसका सवाब वो हाफिज कुरान को भी मिलेगा और उसके माँ बाप को भी मिलेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और अगर हमने अपनी औलादों में से किसी को हाफिज न बना सके, आलिम न बना सके, हमारी औलादें बड़ी हो गई, अब हाथ से वक्त निकल चुका, फिर भी हमारे पास मौका है, जहां तालीमी दीनी दरसगाहों के अंदर बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान की नशर व इशाअत हो रही है, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। आप वहां जाएं और जाकर के आप जिम्मेदार से पूछें, हजरत मौलाना इमदादुल बारी साहब से पूछें कि आपके यहाँ अगर कोई ऐसा तालिब इल्म है जिसकी किफालत मैं कर सकता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ, आप मेरे हवाले एक तालिब इल्म को कर दें, दो तालिब इल्म को कर दें। अपनी हैसियत, अपनी इस्तेदाद के बकदर जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले लें, अपने सर पर ले लें और उनसे ये कहें कि ये बच्चा जब तक पढ़ता रहेगा, इसके हाफिज कुरान बनने तक, इसके आलिम दीन बनने तक, इसकी किफालत में अपने जिम्मे लेता हूँ। कम से कम मैं अपने खर्च से, अपने पैसे से, अपनी गाड़ी कमाई से मैं एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, एक बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा। और उम्मीद अल्लाह की जात से ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की बरकत से भी मुझे वही तमाम के तमाम चीजों से अल्लाह मुझे भी माला माल फरमाएंगे जो एक बच्चे के माँ बाप को अल्लाह नवाज देंगे कल क़यामत के दिन।
मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि हम मदारिस दीनिया का ख्याल रखें, वहां पढ़ने वाले तलबाए किराम से मोहब्बत करें और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उनके जरूरियात में अपना हाथ बटाएं, मोहब्बत भरी निगाह से देखें, मदारिस को आगे बढ़ाने में और उनकी जरूरियात की किफालत करने में हम अपने गाढ़ी कमाई को खर्च करें। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सरमाए को जाय और बर्बाद नहीं करेंगे। जैसा कि मुझसे पहले हजरत मौलाना अब्दुल्ला गाजी साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने कहा कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। याद रखें, कुरान की भी हिफाजत होगी और कुरान से मुंसलिक जितनी चीजें हैं और जितने अहबाब कुरान से जुड़े हुए रहेंगे, अल्लाह सबकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए हम कुरान से जुड़ें, दीनी दरसगाहों से जुड़ें, उलमाए किराम से जुड़ें और कुरानी तालीम को आगे बढ़ाने में हम जहां तक अपनी कुर्बानी, अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपना सरमाया, जो कुछ भी हम उसके पीछे लगा सकते हैं, हम जरूर लगाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए, इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अब चूंकि हमारे सूबा उड़ीसा के अमीर शरीयत आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, रईसुल जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा और सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया सूबा उड़ीसा हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। अब हजरत वाला की आमद के बाद लबकुशाई करना ये बड़ी बेइज्जत गुस्ताखी होगी, लिहाजा मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और मैं खुद भी हजरत वाला से और दीगर अकाबिर उलमाए किराम से और इसी तरह हमारे जो साथी यहाँ तमाम के तमाम बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना अकरम तकी साहब भी दामत बरकातुहुम, वो भी तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह हम सबसे इस्तिफादा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।